5 13, उसके बाद कितना है 20, उसके बाद 14, उसके बाद 8, उसके बाद 4। अब देखिए इस तरह वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ मासिक खपत, उसके बाद इसका दिया उपभोक्ताओं की संख्या। जो उपभोक्ता की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। बारंबारता दिया 4 5 13 20 14 8 4। उसके बाद वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी दोनों को जोड़ लीजिए। 65 प्लस 85, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 814 1 15, यानी 5 पर 10 के 0, 8 6 14 1 15। इसका आधा करना है तो इसका आधा कितना होगा 75। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो मेरा x निकलेगा। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे 85 प्लस 105, दोनों को जोड़ेंगे 5 पर 10 के 0, 10 8 18 1 19, 190 का आधा करेंगे तो कितना होगा, काटिए 9 दूनी 18, एक बचा 5 दूनी 10, 95 बार में कट गया। यानी कहा जाए तो कितना का अंतर चलते हुए है, यहाँ से 75 से 95 हो गया, कितना आगे बढ़ा 20 बढ़ा, इसमें भी 20 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 190, 20 कितना हो जाएगा 95 में 20 जोड़ते जाइए, 5 9 2 11 115। फिर इसमें 20 जोड़िए, 5 2 1 3 135। फिर इसमें 20 जोड़िए, 30 20 55, 35 से 20 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें भी 20 जोड़िए, 15 20 कितना हो जाएगा, इसमें 155 में 20 जोड़ लीजिए, 5 5 2 7 175। फिर 20 जोड़िएगा, 70 20 90, तो हो जाएगा 195। अब ई दोनों को गुना कर करके लिखना है। यहाँ CF कैसे निकलता है, तो CF जब भी निकलता है F से निकलता है, तो CF निकालने का नियम है 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद वाले में जोड़ते जाएंगे, 4 जोड़ 5 कितना होगा 9, 9 जोड़ 13 13 9 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद 22 20 कितना होगा 42। फिर उसके बाद 42 14 कितना होगा, ऐड कर लीजिए, 42 और 20 को जोड़ लीजिए, 2 4 2 6 यानी 62 हुआ। फिर इसमें किसको जोड़ना है, 14 को तो जोड़ लिए हैं, 42 में 20 जोड़े तो कितना हुआ 62, 62 में 14 जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 1 7, 76 हुआ। 76 में फिर कितना जोड़ना है 8, गलती हो गया क्या, देखिए 4 का 4 लिखे, 4 5 9 हो गया, 9 13 22 हुआ, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो गया, 42 14 कितना हो 62 हुआ, 62 में 8 जोड़े तो 76 हुआ, 76 4 कितना हो जाएगा, 76 में 4 जोड़ लीजिए यानी 80 हुआ। कहने का अर्थ हुआ ये जो संचयी बारंबारता है टोटल ये 80 निकल गया, यानी n का मान भी 80 कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब fx कैसे निकलता है, ई दोनों को गुना करेंगे, 75 चौके कितना होता है, गुना करने के बाद जो निकलेगा वो मेरा fx कहलाएगा। 75 गुने 4 कीजिए, यानी f और x को गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा। 4 गुने 75, 75 दूनी 150 हो जाता है, 4 पंचे 20, बाकी 2 7 चौका 28 2 30, यानी 75 दूनी 150 तो 150 दूनी 300। फिर 95 गुना 5 कर लीजिए, 5 25, बाकी 2 9 5 45 2 47, 475। फिर इसको गुना कर लीजिए, 115 गुने 13, 5 दिया 15, बाकी 1 11 33 1 34, एक बार में दीजिएगा तो 115 होगा, 5 की 5 4 5 9 3 1 4 1495। उसके बाद फिर इसको गुना कीजिएगा, 135 गुना कितना होगा 270, इस पे एक जीरो बैठा दीजिए, 155 गुना 14 कर लीजिए, 155 गुने 14। उसके बाद खिलाइए, 4 पंचे 20, बाकी 2 4 पंचे 20 2 22, बाकी 2 4 2 6, फिर एक बार में 155 होगा।
0 5 2 60 6 5 11 बाकी 1 1 1 2 2170 होगा। उसके बाद इसको गुना कर लीजिए 175 अठे यानी 175 चौके जब 300 हुआ 175 अठे कितना हो जाएगा 600। अब 195 चौका कर लीजिए 4 पंचे 20 बाकी 2 5 36 2 30 बाकी 3 4 3 7 780 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सिग्मा एफ एक्स टोटल योग निकाल लेंगे, यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लेंगे, टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा 80 ही होगा। जोड़ के देख लीजिए और जब ये निकल जाए तो माध्य निकालेंगे हम कि टोटल जोड़ करके कितना हुआ। जोड़ के देख लीजिए 5 4 9 8 4 12 12 9 कितना हो गया 12 9 21 हुआ ना। 21 में फिर ये तीनों जोड़ दीजिए 80 ही पूरेगा। चलिए माध्य निकाल के दिखाते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल जाएगा, ये टोटल का योग निकाल लेंगे, उसके बाद ये टोटल का योग निकाल के उसमें भाग दे देंगे, समझ गए, उसके बाद निकल जाएगा।